जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। रविवार को बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के फैसले की जानकारी राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने दी। नितिन नवीन की उम्र सिर्फ 45 साल है और वे 2010 से पटना की बांकीपुर सीट से विधायक हैं। नितिन नवीन नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव तक यह जिम्मेदारी संभालेंगे। भाजपा ने साल 2020 में जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। 2024 के जून महीने में उनका कार्यकाल खत्म हुआ था। तब से वे एक्सटेंशन पर चल रहे थे। नड्डा अभी केंद्र में स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नवीन को बधाई देते हुए अपने एक्स पोस्ट में लिखा, नितिन नवीन ने मेहनती कार्यकर्ता के तौर पर अलग पहचान बनाई है। वे युवा और परिश्रमी नेता हैं जिनके पास समृद्ध संगठनात्मक अनुभव है। बिहार में वे कई कार्यकालों तक विधायक और मंत्री के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने की बधाई। अरुण सिंह ने जो नियुक्ति का पत्र जारी किया है 3 लाइन का, उसमें उन्होंने लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने नितिन नवीन मंत्री बिहार सरकार को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। उपरोक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। फिलहाल नितिन नवीन को पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। उनकी उम्र 45 साल है। भविष्य में अगर नितिन को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले सबसे युवा व्यक्ति होंगे। भारतीय जनता पार्टी के 45 साल के इतिहास में कुल 14 अध्यक्ष हुए हैं। इनमें अमित शाह अब तक के सबसे युवा और कुशाभाऊ ठाकरे सबसे बुजुर्ग अध्यक्ष रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका कार्यकाल 1980 से 1986 तक रहा, 55 साल की उम्र में पहली बार अध्यक्ष बने थे। लाल कृष्ण आडवाणी 1986 से 1991 तक अध्यक्ष रहे। 58 साल की उम्र में वे पहली बार अध्यक्ष बने। मुरली मनोहर जोशी 1991 से 1993 तक अध्यक्छ रहे। वे 57 साल के थे और 65 साल की उम्र में आडवाणी जब दूसरी बार अध्यक्ष बने तो 1993-1998 तक रहे। कुशाभाऊ ठाकरे 1998 से साल 2000 तक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और बनते समय उनकी उम्र 75 साल थी। इसके बाद बंगारू लक्ष्मण अध्यक्ष बने साल 2000-2001 में और 61 साल की उम्र में बने थे। जना कृष्ण मूर्ति 73 साल की उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 2001-2002 तक उनका कार्यकाल रहा। वेंकैया नायडू 53 साल की उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 2002-2004 तक उनका कार्यकाल था। आडवाणी जब तीसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उनकी उम्र 76 साल थी और 2004 से 2006 तक उनका कार्यकाल था। राजनाथ सिंह 54 साल की उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे और 2006 से 2009 तक उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली। नितिन गडकरी का जहां तक सवाल है, उन्होंने 52 साल की उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व संभाला था और 2009 से 2013 तक वे इस पद पर रहे। राजनाथ सिंह दूसरी बार 62 साल की उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 2013-14 तक उनका कार्यकाल रहा और 49 साल की उम्र में अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और 2014 से 2020 तक उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली और जेपी नड्डा 2020 से 2025 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अभी भी 59 साल की उम्र में पहली बार वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। जहां तक नितिन नवीन की बात है, 45 साल के नितिन नवीन बिहार सरकार में सड़क निर्माण और नगर विकास के मंत्री हैं। 23 मई 1980 को जन्म हुआ और उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा बीजेपी के बड़े नेता थे। नितिन नवीन ने 12वीं तक की पढ़ाई दिल्ली के CMKM पब्लिक स्कूल से की है। उनके खिलाफ 5 केस भी दर्ज हैं। 3 करोड़ 10 लाख रुपए की उनकी संपत्ति है। 2010, 2015, 2020 और 2025 में लगातार बांकीपुर सीट से विधायक बने हैं। 2025 के चुनाव में उन्हें 98,299 वोट आए थे और उन्होंने राजद की प्रत्याशी रेखा कुमारी को 51,936 वोटों से हराया था। 9 फरवरी 2021 को पहली बार उनको बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री बनाया गया था। नितिन नवीन के कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें बधाई दी है और कहा है कि नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त होने पर हार्दिक बधाई। भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव, बिहार में प्रदेश युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के प्रभारी के तौर पर उन्होंने संगठन के हर दायित्व को पूरी निष्ठा से निभाया है। वहीं केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि बिहार के ओजस्वी भाजपा नेता एवं बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त होने पर आत्मीय बधाई। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके नेतृत्व में संगठन नए आयाम स्थापित करेगा। तो नितिन नवीन को भाजपा का नया
राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है, क्योंकि जेपी नड्डा की जगह नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। तो अब इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि भाजपा का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। क्या नितिन नवीन ही भाजपा के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे? 8 नाम और चल रहे हैं चर्चा में, जिनमें झारखंड से रघुवर दास की चर्चा है, जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रह चुके हैं। जिन 8 नामों में चर्चा है, उनमें सबसे पहला नाम शिवराज सिंह चौहान का है। 6 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। मुख्यमंत्री रहते उन्होंने लाडली बहना योजना शुरू की, जो विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हुई, और ये योजना अब दूसरे राज्यों के लिए रोल मॉडल बन गई है और सत्ताधारी दलों के लिए चुनाव जीतने का नुस्खा। अगला नाम सुनील बंसल का है। सुनील बंसल के पास 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी और फिर 2017 में प्रभारी की जिम्मेदारी मिली थी, और उन्होंने पार्टी को कामयाबी दिलाई। इसके अलावा उड़ीसा, बंगाल और तेलंगाना के प्रभारी के रूप में मिली कामयाबी भी उनका बड़ा प्लस पॉइंट है। सुनील बंसल को यूपी में बीजेपी का चाणक्य तक कहा गया है। संघ से नजदीकी के साथ साथ संगठन में भी उनकी अच्छी पकड़ है। तीसरा नाम है धर्मेंद्र प्रधान का, जो वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री और भाजपा के अनुभवी संगठनकर्ता हैं। ओडिशा से आते हैं, जहां बीजेपी अपनी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत करना चाहती है। मोदी और शाह की टीम के भरोसेमंद सदस्य हैं। 40 साल का राजनीतिक अनुभव है। बड़े ओबीसी नेता हैं। 14 साल की उम्र में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े और 2010 में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बने। धर्मेंद्र प्रधान की संगठन पर मजबूत पकड़ है। 2 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हो चुके हैं। अगला नाम रघुवर दास का है। झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने 5 साल तक स्थिर शासन दिया, जो राज्य में पहली बार हुआ। जमीनी कार्यकर्ताओं और भाजपा संगठन पर उनकी मजबूत पकड़ है। ओबीसी समुदाय से आने के कारण बीजेपी को सामाजिक समीकरण में नई बढ़त मिल सकती है, और उनकी वजह से पूर्वोत्तर में बीजेपी को विस्तार मिल सकता है। अगला नाम है वानती श्रीनिवासन का, जो भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और संगठनात्मक कार्यों का उनको अनुभव है। 1993 से बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। तमिलनाडु में कोयम्बटूर दक्षिण सीट से कमल हासन जैसे बड़े नेता को हराया था। तमिलनाडु में बीजेपी को मजबूत करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और उनके प्रति श्रीनिवासन विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में उनका परिवार संघ और भाजपा का काफी करीबी है। अगला नाम है तमिलिसाई सौंदरराजन का, जो 1999 से बीजेपी से जुड़ी है। राष्ट्रीय सचिव समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। तमिलनाडु बीजेपी की अध्यक्ष रह चुकी हैं और मोदी और शाह के करीबी नेताओं में गिनी जाती हैं। और आखिरी नाम है, 8वां नाम डी पुरंदेश्वरी का, जो पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक एनटी रामाराव की बेटी है। उन्होंने पहले कांग्रेस में रहकर केंद्रीय मंत्री के रूप में काम किया, उसके बाद बीजेपी में शामिल हुई। फिलहाल आंध्र प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं। इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने से पार्टी को तेलुगु राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जनाधार का फायदा मिल सकता है। तो ये 8 नाम थे। इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर, भूपेंद्र यादव, ऐसे नाम भी चल रहे हैं। विनोद तावड़े का भी नाम चल रहा है। लेकिन ये देखना है कि अब इन नामों में से कोई बनता है या फिर नितिन नवीन को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। बिहार के लिए काफी बड़ी बात होगी कि वहां का एक विधायक, वहां का एक मंत्री इतनी कम उम्र में भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा है। तो अब ये देखना होगा कि भाजपा का पूर्णकालिक अध्यक्ष कब तक घोषित होता है। तब तक नितिन नवीन ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर संभालेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? या फिर आपको लगता है कि किसी युवा चेहरे को आगे लाकर पार्टी अगली पीढ़ी को कमान सौंपने पर विचार कर रही है? और आपकी नजर में वैसे कौन लोग हैं जो बीजेपी के योग्य राष्ट्रीय अध्यक्ष साबित हो सकते हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।